तो साथ सभी को पता है कि अडानी का मामला एक बार फिर से सामने आ गया है। अब की बार हिंडनबर्ग एजेंसी नहीं बल्कि अमेरिका की खुद की कोर्ट ने उनके ऊपर इल्जाम लगाए हुए हैं। उसी चीज के ऊपर देखिए किस तरीके से संगीत आगे उनका बचाव कर रहे थे। तो देखिए प्रियंका कक्कड़ और कांग्रेस के प्रवक्ता ने काफी अच्छे तरीके से उनको एक्सपोज कर दिया। आप इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। राहुल गांधी का हैंडलर, मैं बार बार कह रहा हूं, राहुल गांधी का हैंडलर भारत में नहीं है। राहुल गांधी का हैंडलर या तो पाकिस्तान है, चीन है, वामपंथी गिरोह है, सोरस गिरोह है। वो बाहर के विदेशी एजेंडे को भारत में ये कर रहे हैं। भारत को वो तोड़ना चाहते हैं। राहुल गांधी भारत में उनका कोई, भारत को वो मजबूत की दिशा में ले जाएं, ऐसा राहुल गांधी से उम्मीद करना बेबुनियाद है। एक मिनट, मुझे अपनी बात पूरी खत्म करने दीजिएगा, बीच में मत, मेरा फ्लो टूट जाएगा। दूसरी बात, राहुल गांधी का सिटीजनशिप डाउट में है। राहुल गांधी 2 सिटीजनशिप का मामला अभी इनको कोर्ट में जाना चाहिए और कायदे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनके प्रति बहुत लिबरल रही है, क्योंकि ये व्यक्ति 2-2 पासपोर्ट पर अभी भी भारत के अंदर विपक्ष का नेता बना हुआ है। तीसरी बात, हर बार जब भी भारत, ये सच्ची बात है, जिससे पहले जो व्यक्ति ने कहा था, जो वकील थे, उन्होंने बहुत सही बात कहा। भारत अब दुनिया की एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रही है। कोई भी दुनिया का नहीं चाहता है, क्या चाइना चाहता है कि भारत प्रगति करे? कैसे इसको खत्म करे? भारत के बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं, उनको बदनाम करो ताकि वो दुनिया के नहीं खरीद सके। ऐसे में भारत के उन गिरोहों के साथ कौन गिरोह काम कर रहा है? राहुल गांधी का परिवार, जिसका स्वयं परिवार बोफर से लेकर के, नहीं, बिना प्रमाण के तो मतलब ऐसे ही आरोप लगाते जा रहे हैं ना संगीत रागी जी। बोफर्स घोटाले से लेकर के, चोपर्स घोटाले से लेकर के, पेपर के घोटाले पे, एजीएस में, सब में शामिल है। जो माँ बेटा दोनों जेल से बेल पर बाहर है। वो आदमी नैतिकता की बात करता है, बड़ा हैरान करने वाली बात है। ये जितने कांग्रेस के सरकार है, इनके मुख्यमंत्रियों से पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारे यहाँ किस मंत्री ने पैसा खाया, तुम्हारे किस ब्यूरोक्रेसी ने पैसा खाया। ठीक है, खाया तो झारखंड में खाया ना, तेलंगाना में खाया ना, तुम्हारे छत्तीसगढ़ का भूपेन्द्र बघेल ने खाया ना, कौन खाया ये बताओ पहले। और जवाब दे देती हूं, आप लोगों के पास में एक बात और, नहीं, जल्दी से खत्म कीजिए, रत्नाकर जी के पास जाना है। जो आदमी खालिस्तानी मूवमेंट से पैसा लेकर के, इस, मैं तो कहता हूं अरविंद केजरीवाल का हैंडलर भी बाहर है। ये सोरोस गिरोह का ही आदमी है। मैं आज से नहीं कहता हूं, अरविंद केजरीवाल सीबीआई का दुरुपयोग करके अडानी से एक्वायर किया है इन्होंने। अरविंद केजरीवाल खुद हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे जिसका कोई प्रमाण नहीं है। जो स्वयं सीबीआई का दुरुपयोग करके इन्होंने बिजनेस एक्वायर करवाया अडानी से। जो खालिस्तानी सारे पैसे अडानी के इनके लगे हुए हैं। वो आदमी नैतिकता की बात करे, कुछ भी बोल देंगे आप, कोई सबूत है आपके पास? हमारे पास सबूत है कि आपने ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए। अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी बारी में बोला। अब कोर्ट ने बोला कि सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हो आप। केजरीवाल नैतिकता तो ऐसे कहा जाए जैसे रावण जो है वो वेद मंत्र के बारे में बिना प्रमाण के कुछ भी बोल देंगे। संगीत रागी जी, आप एक चुने हुए जो मुख्यमंत्री रहे थे उनको आप रावण से तुलना कर रहे हैं। राजनीति का खलनायक है। प्रियंका जी 2 लाइन में जवाब दीजिए। रत्नाकर जी में आप गुंडे मवाली हैं, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। अरे कोई दुरुपयोग नहीं करते हैं, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। आपको ध्यान होगा चित्रा जी, आपको ध्यान होगा चित्रा जी कि इन्होंने चैनल्स को भी दबाव डाल के एक्वायर करवाया। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया। इनके पास कोई प्रमाण नहीं है। आप आरएसएस के समर्थक हैं, आप ऐसी हरकतों का समर्थन करते हैं। अपना बीजेपी हो रही है ना आरएसएस हो रही है। 1 नंबर के करप्ट हैं आप, बंगारू लक्ष्मण के वंशज हैं आप। थोड़ा सा भी लज्जा है क्या? 18 लाख के कमाल आपकी बारी में मेरे को बोलने दीजिए, जवाब लीजिए। बताइए ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कैसे हुआ है? आप ईडी सुनिए, संगीत रागी जी, संगीत रागी जी सुनने की क्षमता बढ़ाइए। बताइए ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कैसे किया आपने? 30 महल में पैसा जो बर्बाद किया, नहीं कैसे, वो भी अडानी को फायदा पहुंचाया आपने। आपने चैनल एक्वायर किए, आपने कंपनी एक्वायर की, करके अपनी बात रखेंगे। रत्नाकर त्रिपाठी जी की भी बात, ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अभी अडानी को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है। जो 100 करोड़ रुपए डोनेशन, आप समझ रहे हैं, किसी सरकार को 100 करोड़ रुपए डोनेशन तेलंगाना कांग्रेस सरकार को दिया गया है अडानी ग्रुप की ओर से।
इसी नहीं, 24 तेलंगाना सरकार को दिया गया है, तेलंगाना कांग्रेस को नहीं दिया गया। पहली चीज उम्मीद है बीच में आप किसकी टोकेंगे सरकार नहीं। है? हाँ, किसकी सरकार है नहीं, सर? जिसकी एक ही सरकार बात हुई हो, ना, सरकार एक ही सरकार बात हो। हुई ना, एक ही बात कि आप तो मुझे प्लीज गलत मेरी नहीं बात ठहरा सुनिए, सकते ना ये जितने कहते आरोप हुए लगाए गए, कि मैं नहीं सबका- वहां पर तेलंगाना मैं सरकार है, सबका कांग्रेस की बात सरकार सुनिए। नहीं है। तेलंगाना की देखिए, कांग्रेस जितने सरकार है, आरोप लगाए जैसे गए, दिल्ली में सबका बीजेपी बात की कर मोदी रहा हूं। सरकार है, वैसे तेलंगाना में कांग्रेस लगातार सरकार है। बोली जा रही है, मैं क्या बोलूंगा? अरे आप मुझे आप गलत बोलिए। साबित करेंगे फिर मुझे करेक्ट करना पड़ेगा ना, बोलिए आप। नहीं, मैं एकदम गलत साबित करूंगा। करिए। आपने अभी कहा कि ऐसा क्यों होता है कि जब इस तरह का मौका आता है जी। तभी इस तरह की रिपोर्ट आती है पार्लियामेंट सेशन के पहले। हाँ। आपने कभी ये तो नहीं बोला कि जब चुनाव आता है तो छापे क्यों पड़ते हैं, तब आपकी जुबान सिल जाती है। और राहुल गांधी के पास 2 पासपोर्ट है, ये उतना ही सत्य है जितना बांग्लादेश के आतंकवादी संगठनों द्वारा संगीत रागी को पैसा दिया जाता है भड़काऊ भाषण देने के लिए, ताकि उसका असर पड़े वहां के लोगों पे और हिंदुओं को मार के भगाया जाए, उनकी जमीन कब्जा हो और संगीत रागी को पैसा मिले। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बस इतना ही सत्य है। और तीसरी चीज मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जो उतनी देर से बोले जा रहे थे, इनको जुडिशियरी पर भरोसा नहीं है। अमेरिकन जुडिशियरी को इनके खिलाफ थोड़ी आ रही है। अमेरिकन जुडिशियरी जो है वो किसी की टूल है। ट्रंप आएंगे, वो लीगल नहीं चलती है। देखिए, अमेरिकन ये जस्टिस डिपार्टमेंट और सिक्योरिटी स्टॉक कमीशन एक्सचेंज कमीशन ऑफ यूएसए का इंडिक्टमेंट है और सीधे लिखा गया है। आपने अभी बोला उनसे पूछताछ नहीं हुई। द इंडिक्टमेंट ऑर्डर सेज दैट अडानी एंड हिज नेफ्यू instead of responding legally to the investigators caused others to make false statement and misleading statements regarding the bribery scheme to investors। पूछा गया था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। गलत बात मत बोलिए। और जहां तक बात ये हो रही है ना, जो आपके सरदाना जी आए हैं बता रहे हैं कि वहां की सरकार को क्यों दर्द हो रहा है, माननीय शास्त्री महोदय, वहां की सरकार को इसलिए दर्द हो रहा है कि अडानी ने अपनी ग्रीन एनर्जी को दिखा करके वहां से 600 मिलियन रेज किए थे बॉन्ड से, जिसे स्क्रैप किया। आपको किस संगीत रागी भी क्यों बोलिए, संगीत राजी बोलिए, मैं आपसे बड़ा बदतमीज हूं। रत्नाकर त्रिपाठी किस दलालों से पैसा खाते हैं? सर ऐसी भाषा कौन का दलाल इस्तेमाल है? करेंगे, आराम से प्लीज सर, ऊपर नहीं जाते हैं गांधी प्लीज। परिवार अपने का एक सेकंड सर, मैं आप लोगों का झगड़ा अगर सुलझाऊंगी तो बैठ के मैं डिबेट कैसे करूंगी? ये तरीका नहीं हो सकता है, ये तरीका नहीं हो सकता है प्लीज, ये तरीका नहीं हो सकता है प्लीज। अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा, अपनी अपनी बारी में। आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोपों पर इस वक्त चर्चा हो रही है, ठीक है प्लीज, अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में। संगीत जी, अब संगीत जी प्लीज, अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में। मैं जानता हूं कि रत्नाकर जी गांधी परिवार की दलाली जरूर करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता से ज्यादा वो गांधी परिवार की दलाली करते हैं। एक दूसरी बात, मैं जो बात कर रहा था वो गंभीरता से कह रहा था। राहुल गांधी के 2 पासपोर्ट को लेकर के, सिटीजनशिप को लेकर के कोर्ट में केस है। ये और बात है कि भारत सरकार उनके प्रति बहुत ज्यादा लीनियंट है। नहीं, उस आदमी के खिलाफ बिल्कुल चलाया जाना चाहिए था और बहुत गंभीरता से चलाया जाना चाहिए था। 2 पासपोर्ट पर आज तक राहुल द विंची ने आज तक जवाब नहीं दिया है, बिल्कुल नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी ने आज तक सफाई नहीं दी है। और बात, अरे कांग्रेस के अपने मंत्रियों से पूछो ना कि कितने पैसे लिए हैं। चूंकि कांग्रेस पार्टी को आने वाले विंटर सेशन को बर्बाद करना है, इस देश की आर्थिक व्यवस्था को चरमराना है, इसलिए गांधी परिवार, मैं बार बार इसीलिए कहता हूं, गांधी परिवार का हैंडलर क्या चाइना है? गांधी परिवार का हैंडलर क्या जॉर्ज सोरेस है? क्योंकि गांधी परिवार आप जांच करवा लीजिए कि कौन है हैंडलर। भारत को तोड़ने वाली ताकतों के एजेंडे को गांधी परिवार भारत में खड़ा करता है। जाति जनगणना उसी का हिस्सा है, कैम्ब्रिज एनालिटिका का एक्सटेंशन है। जो जॉर्ज सोरेस का प्लान भारत के अंदर था, भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार को किसी तरीके से पराजित करने के लिए, गिराने के लिए, उसी का एजेंडा था। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ है वो क्या, उसमें क्या गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी की मिलीभगत थी? ठीक है, ये भी देखने की जरूरत है। तो क्या ये कौन हैंडलर है, जांच करवा लीजिए। जो हैंडलर होगा उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। अमेरिकन एजेंडा काम किया है क्या गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी भी उसमें? ठीक है, दोस्तों आप क्या सोचते हो इस चीज के ऊपर? क्या ये भारत को बदनाम करने की साजिश है विदेशी कंपनियों की तरफ से, विदेशी ताकतों की तरफ से, या फिर अडानी जी ही स्कैम कर रहे हैं? आप लोग अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में देना। चाहिए मैं तो आपको ऐसे किसी वीडियो में, तब अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।